थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था। पुलिस जो खुलासा करे उस पर हमको विश्वास नहीं है। आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या है क्या गलत है यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थी। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। और हम यही हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे हमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कुछ नहीं, यहाँ की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। उसके बाद में, तुरंत बाद में, ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड मामले में 34वें दिन पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मामले में एसपी चक्रेश मिश्रा ने एक मुख्य मास्टरमाइंड, 2 बिचौलियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है, जबकि भाड़े के 2 शूटरों का फरार होना भी बताया जा रहा है। तो कौन वो शख्स है जो सनसनीखेज हत्याकांड का मास्टरमाइंड था? किन बिचौलियों के माध्यम से ये हत्या करवाई गई थी और वो शूटर कौन है? सबसे अहम बात, दिन दहाड़े ऐसी वारदात क्यों करवाई गई जिसने न सिर्फ पूरे यूपी में बल्कि देश की संसद तक हलचल मचा दी थी? और अब इस मामले में राघवेंद्र की पत्नी सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है? आइए सब कुछ विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल बीती 8 मार्च को दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े सीतापुर शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक पत्रकार के परिजनों ने हत्या के पीछे राघवेंद्र वाजपेयी के द्वारा भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित करना हत्या के पीछे अहम कारण होने की आशंकाएं जताई थी, जिनमें मोहाली तहसील के धान खरीद मामले, जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के मामले शामिल थे। दूसरी तरफ पूरे मामले के खुलासे के लिए एसपी चक्रेश मिश्रा ने एएसपी साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व सीओ मोहाली विशाल गुप्ता की अगुवाई में क्राइम ब्रांच व एसटीएफ समेत 12 टीमें लगाई थीं। शुरुआती तफ्तीश में सीतापुर पुलिस 15 एंगल पर जांच कर रही थी। लोकेशन ट्रेस, सीडीआर रिपोर्ट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। बताते हैं, इस दौरान पुलिस ने थाना महोली इलाके के कार्यदेव मंदिर में भेष बदल कर रह रहे बाबा शिवानंद से भी पूछताछ की थी, जिसमें उसने मृतक राघवेंद्र से कोई खास जान पहचान न होने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद ही उसके द्वारा जैसे ही कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करने का प्रयास किया गया, सीतापुर पुलिस को यह बात पता लग गई। पुलिस ने इसके बाद जब बाबा से कड़ी पूछताछ की और जो सामने आया उससे पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। पुलिस के अनुसार आरोपी बाबा शिवानंद और विकास मिश्र भेष बदलकर कार्यदेव मंदिर में वर्षों से पुजारी बना बैठा था, जबकि असल पहचान विकास राठौर पुत्र शिवराम निवासी अहाता कप्तान हबीबपुर थाना रामकोट है। पूजा पाठ की आड़ में वह स्थानीय नाबालिग लड़कों को अपनी हवस का निशाना बना रहा था। बताते हैं, इसी मंदिर में पूजा पाठ के लिए रेगुलर जाने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को बाबा के काले कारनामों की जानकारी हो गई थी। वह लगातार इस बात का खुलासा करने की बात कह रहे थे, जिसके बाद वह बाबा शिवानंद की आंखों में खटकने लगे थे। पुलिस के अनुसार इसके बाद ही आरोपी बाबा ने निर्मल सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह निवासी नया गांव व असलम गाजी पुत्र अख्तर अली निवासी हरकिशनपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर के माध्यम से 4 लाख रुपए देकर भाड़े के 2 शूटरों से राघवेंद्र की हत्या करवाई थी।
गुरुवार को सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी निर्मल भी पूजा पाठ के लिए मंदिर आया करता था, जहां बाबा से उसकी जान पहचान हुई थी। इसके अलावा वह पूर्व में भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है, जहां इस मामले के शूटरों से उसकी जान पहचान हुई थी। पुलिस के अनुसार उसके पास फरार शूटरों की पूरी जनकुंडली है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गैर जनपदों व गैर राज्यों में भी छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने मामले में यह भी दावा किया है कि हत्या की सूचना मिलने के बाद आरोपी बाबा इतना खुश था कि जब अस्पताल में मृतक के परिजन राघवेंद्र की लाश पर बिलख रहे थे, उस वक्त वह साथी नाबालिग लड़के के साथ शहर के एक नामचीन होटल में बियर पार्टी कर रहा था। पुलिस के पास सबूत के तौर पर होटल के बिल और पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा ने मामले की क्या पूरी जानकारी दी है। थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थीं, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड हैं, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहाँ पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, चूँकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो ख़त्म हो जाएगी। चूँकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। तो उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है।
8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो CDR और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको CCTV के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं इनके पास से असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपये, जो 1 लाख रुपये इनके हिस्से में आए थे उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फ़ोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है इसके पास में से 2 फ़ोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा व अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के कॉइन्स भी हैं जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में कॉइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहाँ पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उन शूटर्स को कुल 3 लाख रुपए देने की बात अभी तक पूछताछ में आई है। 1 लाख रुपए इन लोगों ने अपने पास रखे थे। कुल 4 लाख रुपए बाबा जो शिवानंद नाम से रहता है उसने इन लोगों को दिए थे। जो विकास राठौर शिवानंद है इसने जो बीच वाले जो हमारी गिरफ्त में है इन लोगों को दिया था और इन लोगों के द्वारा आगे दिया गया था। इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे अब आपने पैसा दे दिया है, अब आप हमसे कोई संपर्क ना करें, हमारा नंबर डिलीट करें और इसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर हम ये काम करके देंगे। देखिए, उसमें जो हमारे पास बात है वो केवल जो आरोपी है उसका बयान है, उसके आधार पर इसमें देखिए चूँकि अभी विस्तृत शूटर की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, तो उसमें शूटर की गिरफ्तारी के बाद ही कहना उचित रहेगा। लेकिन ओरिजिनल रेकी करने में, फ़ोटो देने में, पैसा पहुँचाने में इन दोनों व्यक्तियों का हाथ रहा है। हम लोगों की अभी तक की जाँच में सामने आया है कि 28 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न प्रकार के लोगों ने इनकी रैकी की थी, जिसमें ये दोनों जो अभी गिरफ्तार में हैं वो लोग जो 2 शूटर हैं और इसके अन्य कोई साथी भी शामिल हो सकते हैं। 4 लोगों का हम लोगों को मालूम है जिनके द्वारा रैकी। नहीं, वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई। उनके घर वालों को भी कंफर्म नहीं था कि ऐसे कोई फ़ोन आया। ये उनकी CDR के आधार पर ये देखा गया। इन लोगों के ग्रुप के द्वारा एक ये बात की जा रही है कि इन लोगों ने जब कभी घटना करते हैं उस समय ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं या फिर उसे किसी अन्य अपने दोस्त के माध्यम से अन्य स्थानों पर भेजते हैं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी है कि पुलिस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ट्रेस करती है। तो इनके गैंग के द्वारा इस तरह के मेथड का यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। सीतापुर पुलिस के खुलासे के तुरंत बाद ही परिजनों की मामले में प्रतिक्रिया भी आई है। मृतक पत्रकार की पत्नी भी सीतापुर पुलिस के खुलासे से सहमत नहीं है। वह मामले की CBI जांच की मांग उठा रही है। आइए सुनते हैं मीडिया के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलिस जो खुलासा करे उस पर हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले तो कुकर्म करते इनको बताया गया कि कुकर्म ये कर रहे थे। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या है क्या गलत है यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थे, फिर बता रहे हैं कि 20 लाख रुपया मांग रहे थे। तो इसमें क्या सच है यही नहीं जान पा रहे हैं। और हमको बस हम यही हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे हमें इसकी CBI जांच होनी चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।